गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में ये स्टडी किया था कि जो आपका ड्रम होता है, ड्रम वाइब्रेट्स करता है लो फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस लो पिच साउंड, ठीक है। तो ड्रम की जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो लो होती है, ठीक है। इसलिए इसका जो पिच होता है ये भी लो होता है, ठीक है बच्चों। On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch। ठीक है। तो वहीं पे बच्चों, आप लोग जो वेसल देखते हो, वेसल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वेसल से जो भी आवाज़ निकलती है, ठीक है, उस साउंड की जो पिच होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ए बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड। तो बच्चों, ये जो बर्ड होती है, चिड़िया चहचहाती है ना, तो बर्ड्स की जो साउंड होती है उस साउंड्स की भी पिच बहुत हाई होती है। मतलब बर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वो ज़्यादा होता है। वेयर एज ए लॉयन मेक्स अ लो पिच्ड रोर। वहीं बच्चों, ये जो लॉयन होता है, ठीक है, लॉयन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए इससे जो भी साउंड होता है उसका जो साउंड होती है उसकी पिच क्या होती है, लो होती है। लेकिन जो लॉयन होता है, लॉयन की जो साउंड होती है वो लाउड होती है। लाउड का मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। हाउ एवर द रोर ऑफ लॉयन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ बर्ड इज़ क्वाइट फेबल। तो कह रहा है, आप दोनों की साउंड को देखते होगे कि जो लॉयन है, जब शेर है, शेर जब दहाड़ता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ गूंजती है। गूंजने का मतलब क्या है बच्चों, वो लाउड होती है, ठीक है। वेर एज जो चिड़िया है, चिड़िया जब आपकी, ठीक है, चर्पिंग करती है, तो वहाँ पे उसकी जो आवाज़ होती है वो उतनी लाउड नहीं होती है, ठीक है, वो फेबल होती है। लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आपके बर्ड्स की ज़्यादा होती है उनके साउंड्स में, और जो आपके लाइन होते हैं, लाइन का जो साउंड होता है वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो कह रहा है, आप हर दिन बच्चों की और बड़ों की आवाज़ को सुनते हो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस। तो क्या आपको उनके वॉइस में कोई डिफरेंस सुनाई देता है। कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ चाइल्ड इज़ हाइयर दैन दैट ऑफ एन एडल्ट। तो आप लोग कह सकते हो ना, आप देखते हो कि जो लोग बड़े लोग बोलते हैं, बड़े लोगों की आवाज़ जो होती है वो लाउड होती है, ठीक है, गूंजती है। वहीं जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी जो आवाज़ होती है वो गूंजती नहीं है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी आवाज़ें जो होती हैं वो चहचहाने वाली होती है, ठीक है, कान में जो है चुभती हैं। यूजुअली द वॉइस ऑफ women हैज़ ए हाइयर फ्रिक्वेंसी दैन दैट ऑफ ए मैन। तो बच्चों, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो विमेन लोग होती हैं ना, विमेन लोगों की जो वॉइस होती है, ठीक है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है मैन के कंपैरिजन में। तो बच्चों की जैसे क्लास में आपकी बहुत शोर होता है तो आपके टीचर्स आते हैं, आपको डांटते हैं कि बच्चों शोर मत करो, ठीक है। तो वहाँ बॉयज़ भी शोर कर रहे होते हैं, गर्ल्स भी शोर कर रही होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ किसके कारण होता है, गर्ल्स के कारण, क्योंकि गर्ल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है। तो इनकी जो आवाज़ें आती हैं ना, चर्पिंग की तरह, चाय 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 चाय, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा, आपकी साइंस की बुक कह रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है आपका ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल साउंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा साउंड्स जिसको आप सुन सकते हो। इनऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स जो आपको सुनाई ना दे, ठीक है। तो आप सुनते किससे हो, अपने कान से। तो आपके कान की भी एक रेंज होती है कि हम इतने रेंज से इतने रेंज तक की साउंड को सुन पाएंगे, इससे ज़्यादा या इससे कम हुई तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो कह रहा है कि बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि अगर साउंड्स आपको सुनना है तो बॉडी का क्या होना पड़ेगा, वाइब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी वहाँ से साउंड निकलेगा। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़। तो कह रहा है, क्या आप सभी वाइब्रेट करने हुई बॉडीज़ के साउंड को सुन पाओगे। तो इसका आंसर है बच्चों, नहीं, ठीक है, हम सारे साउंड्स को सुन नहीं पाते हैं। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन ईयर। तो कह रहा है कि बच्चों, वो फ्रिक्वेंसी, ठीक है,
जो फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम हो, मतलब 1 सेकेंड में बॉडी सपोज 19 टाइम्स अगर ऑसिलेट करती है तो वाइब्रेशन होता है अगर उसमें, तो वो जो वहाँ पे होगी ना फ्रिक्वेंसी, वो जो साउंड वहाँ से निकलेगा वो आपका कान नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, और इस तरह के साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑडिबल। तो इनऑडिबल साउंड्स क्या है, वो साउंड्स जिसको हमारा कान आइडेंटिफाई ही ना कर पाए, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। ऑन हायर साइड, साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। तो कह रहा है बच्चों हमारे ह्यूमन ईयर का एक ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बीच की जो भी फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है, उस तरह के सारे साउंड्स को हम लोग सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई तो हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे, और इस तरह के साउंड्स जिसको हम नहीं सुन पाएंगे उसको हम बोलेंगे इनऑडिबल साउंड्स। तो देखो लिखा भी हुआ है, दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ह्यूमन बींग्स के ईयर का ऑडिबल रेंज कितना है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी है कि आपका कान सुन सके, तो वो है 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर दैन 20,000 हर्ट्ज। वही कह रहा है बच्चों, कुछ एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जो कान होती है वो साउंड सुन लेती है कितनी, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, जो कुत्ते होते हैं ना, तो कुत्ते लोग इस तरह के साउंड्स को बड़े ईजिली सुन पाते हैं जिसको आप नहीं सुन पाते हो। द पुलिस यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स, जो पुलिस के पास बच्चों ये जो फ्रिक्वेंसी जो सीटी बजाती है ना पुलिस, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। विच डॉग्स कैन हीयर, जिसको कुत्ते लोग सुन सकते हैं बट ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन हम नहीं सुन सकते। ठीक है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for investigating and tracking many medical reports works at frequency higher than 20,000 hertz। तो आप लोग देखते हो कि कभी कभी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है, या और भी एमआरआई की जाती है, ठीक है, एक्सरे वगैरह किया गया, तो इन सारी चीज़ों में, ठीक है, जो भी फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है बच्चों, उस सारी फ्रिक्वेंसी आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ क्या होता है और म्यूजिक क्या होता है। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। तो कह रहा है कि आप लोग बच्चों डिफरेंट तरह के साउंड्स को सुनते हो। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, तो कह रहा है जो आप साउंड सुनते हो क्या वो सारी साउंड्स आपको अच्छी लगती हैं। डज ए साउंड समटाइम्स कॉज डिसकम्फर्ट टू यू, कभी कभी कुछ साउंड ऐसा होता है जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हो, आप उस साउंड को नहीं सुनना चाहते हो। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेयर एज सम आर नॉट। तो कह रहा है बच्चों कुछ साउंड्स आपके कान को अच्छी लगती है, वहीं कुछ साउंड्स आपके कान को अच्छी नहीं लगती है। जो साउंड्स आपके कान को अच्छा लगे उसको आप बोलते हो म्यूज़िक, और जो साउंड आपके कान को अच्छा न लगे, जिसको आप नहीं सुनना चाहते हो, उसको आप क्या बोलते हो, नॉइज़। ठीक है, तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, आर द साउंड कमिंग्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग। अब कह रहा है कि मान लो तुम्हारे घर के आसपास कहीं पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे खटपिट की आवाज़ आ रही है, तो क्या आपको वो साउंड अच्छी लगती है, नहीं, आपको डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, डू यू एन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाई हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। आप ट्रैफिक में खड़े हो, वहीं पे जो है आपका जो है ट्रक भी हॉर्न बजा रहा है, बस भी हॉर्न बजा रहा है, स्कूटर वाले बाइक वाले सभी हॉर्न बजा रहे हैं, तो क्या आपको वो आवाज़ अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती। तो इस तरह के जितने भी साउंड्स होते हैं इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। तो देखो लिखा भी है, सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। तो ये जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। इन ए क्लासरूम, अगर आपकी क्लासरूम है, इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, अगर सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं, व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड। तो ये जो साउंड निकलेगा, इस साउंड्स को आप क्या बोलोगे, म्यूज़िक या नॉइस।
तो आपसे टीचर लोग क्या बोलते हैं, डोंट मेक नॉइज बोलते हैं ना। इसका मतलब आप लोग क्लास को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। आपका टीचर इस तरह की आवाज़ को नहीं सुनना चाहता, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वहीं बच्चों क्या है कि आप जो है म्यूजिक बजाते हो, ठीक है, वहाँ से गाने निकल रहे हैं, तो वो साउंड्स आपके कान को अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के जितने भी साउंड्स जो आपके कान को अच्छे लगते हैं, ठीक है, उसको हम लोग म्यूजिक कहते हैं। म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। तो जो म्यूजिक वाला साउंड होता है वो आपके कान को अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाई हारमोनियम इज़ ए म्यूजिकल साउंड। अब साउंड जैसे जो हारमोनियम से निकलता है वो म्यूजिकल साउंड होता है, ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट म्यूजिकल साउंड। जो स्ट्रिंग होता है आपका सितार का, सितार जब बजाते हो, ठीक है, तो वहाँ से भी जो साउंड निकलता है वो म्यूजिकल साउंड होता है। बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, ठीक है, वुड इट रिमेन मेलोडियस। अब कह रहा है कि मान लो म्यूजिक है, म्यूजिक को अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बजा देते हो तो क्या ये फिर से म्यूजिक हुआ? तो नहीं बच्चों, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉइज़ में, ठीक है। तो नॉइज़ और म्यूज़िक, ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक। म्यूज़िक वो आवाज़ जो आपकी कान को अच्छी लगती है वो म्यूज़िक है। तो समटाइम्स जो म्यूज़िक होता है वो आपके लिए नॉइज़ का भी काम कर सकता है, ठीक है। जैसे आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ रहे हो और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो गाने चला करके सुन रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, भले वो धीमे ही आवाज़ में सुन रहा है लेकिन आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और आप उसको डांट दोगे कि गाना सुनना बंद कर दो, अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो इस समय यही जो है साउंड आपके लिए क्या हो जाएगा, यही जो म्यूज़िक बज रही थी आपके लिए नॉइज़ का काम करेगी। वहीं अगर आपका एग्ज़ाम ओवर है, आप लाउड स्पीकर चला करके गाने चला रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो आपके लिए वही साउंड क्या है, म्यूज़िक बन जाएगा। आपके लिए म्यूज़िक है लेकिन जो आउटसाइडर्स होगा, जो बाहर के लोग जा रहे हैं, क्या बोल रहे होंगे कि यार कितना शोर मचा के रखा हुआ है, इनको वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशंस में हो। अगर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको कोई भी जो साउंड्स होंगी वो आपको नॉइज़ का काम करेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको नॉइज़ और म्यूजिक भी समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। तो बच्चों आप लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में जानते ही होंगे। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो एयर में जो अनवांटेड गैसेस हैं और जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। वहीं बच्चों क्या होता है, जब आपके एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड आ जाए, लाउड साउंड आ जाए, ठीक है, ऐसी साउंड जिसको आप चाहते ही नहीं हो, तो इस तरह की जितने भी साउंड्स होंगे इनको क्या बोलोगे, नॉइज़ पॉल्यूशन बोलोगे। मेजर कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा। तो आपके एनवायरनमेंट में ये नॉइज़ पॉल्यूशन फैल कैसे सकता है, क्या क्या इसके मेजर कॉज हो सकते हैं। तो आप लोग देखते हो जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल से अननेसेसरली साउंड्स बजाते हुए कोई जाए, ठीक है, कोई पटाखों को जला रहा हो, किसी मशीनरी से आवाज़ आ रही हो, किसी ने लाउड स्पीकर चलाया हो हाई वॉल्यूम में, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपके नॉइज़ पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में फैलते हैं, ठीक है। वॉट सोर्सेज इन होम में लीड टू नॉइज़। अगर आप घर में हो तो घर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती हैं। तो कह रहा है कि टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स। आप घर में हो, मान लो टीवी देख रहे हो, आपने वॉल्यूम फुल कर दिया, ट्रांजिस्टर या रेडियो सुन रहे हो, इसका वॉल्यूम फुल कर दिया, तो उससे भी क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। सम किचन अप्लायंसेस, आपके किचन के भी कुछ ऐसे सामान हो सकते हैं जिससे नॉइज़ हो सकती है, जैसे मिक्सी चला रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आपकी नॉइज़ हो सकती है। वॉशिंग मशीन चला रहे हो तो वहाँ से भी हो सकती है। आपके घर में अगर कूलर है, कूलर को आपने चला दिया तो वहाँ से भी वॉइस आपकी आती है, आवाज़ आती है, ठीक है। आपके एसी की आवाज़ है, तो ये सारी चीज़ आपके नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है हम लोगों को। तो डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों क्या होता है ना, आप देखोगे कि जो ये एक्सेसिव नॉइस होता है हमारे सराउंडिंग्स में, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, इससे हमारे हेल्थ पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप,
आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, आप सोने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वो साउंड आपको इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है कि आप सो ही नहीं पा रहे हो, आपको नींद ही नहीं आ रही है। हाइपर टेंशन, ठीक है, और नींद ना आने के कारण बच्चों आपको क्या हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एनग्जाइटी हो गई, ठीक है, आपको उलझन होने लगी, एंड मेनी मोर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाई नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत तरह के हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ एक्सपोज्ड टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली में गेट टेम्प्रोरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो कह रहा है कि बच्चों कुछ लोग होते हैं जिनको हाई वॉल्यूम में ही सुनना बहुत पसंद होता है, ठीक है, टीवी देखेंगे तो वॉल्यूम हाई कर लेंगे, मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं तो वॉल्यूम हाई कर लेंगे, कान में ईयरफोन लगाया तो वॉल्यूम फुल करके सुन रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर आप लाउड करके, ठीक है, फुल करके सुन रहे हो तो इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी सुनने की शक्ति परमानेंटली ख़त्म हो सकती है या बहुत हद तक ख़त्म हो सकती है, जिससे आपको कोई भी चीज़ ठीक से सुनाई नहीं देगी और आपका कान खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को हाई वॉल्यूम में, ठीक है, किसी भी चीज़ को नहीं सुनना चाहिए। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से बच्चों किस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल करें, जो एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन जो फैलता है इसके लिए क्या क्या स्टेप किया जाए कि नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं। टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। तो कह रहा है बच्चों नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या कंट्रोल करना चाहिए, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ को ही कंट्रोल कर लो। जैसे घर में अगर आप टीवी हाई वॉल्यूम पे चला रहे हो तो उसका वॉल्यूम क्या कर दो, स्लो कर दो। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, और इसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। तो कह रहा है कि बच्चों जो बहुत ज़्यादा आपके नॉइज़ क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे साइलेंसिंग डिवाइस लगा देनी चाहिए, ठीक है। साइलेंसिंग डिवाइस क्या होती है, नॉइज़ को कम कर देती है। जैसे एयरक्राफ्ट का इंजन, जो एरोप्लेन का इंजन होता है, जब एरोप्लेन उड़ता है तो आप देखते हो ना एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे होता है लेकिन उसकी आवाज़ आपके नीचे तक आती है, ठीक है। तो अगर एयरक्राफ्ट के इंजन में साइलेंसिंग डिवाइस लगा दिया जाए तो वो आवाज़ आए ही ना, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, बसें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी साइलेंसिंग डिवाइस लगानी चाहिए। आपके घर में कोई जैसे मिक्सी है तो एक ऐसा इसमें साइलेंसिंग डिवाइस लगाएं कि मिक्सर से भी आवाज़ ना आए, ठीक है। कोई मशीनरी पार्ट है अगर इंडस्ट्री में तो वहाँ पर भी आपको वही साइलेंसर डिवाइस लगा दो जिससे वहाँ पे आवाज़ ना आए, ठीक है। हाउ कैन द नॉइज़ पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया। अब बच्चों आपके रेजिडेंशियल एरिया, आपकी कॉलोनी में, ठीक है, अगर नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है तो उसको किस तरह से किया जाए। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। तो कह रहा है वो कोई भी नॉइजी ऑपरेशन होता है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो वहाँ से आवाज़ आनी ही आनी है, तो इस तरह के काम को आपको कोशिश करना चाहिए कि आप रेजिडेंशियल एरिया में न करो, ठीक है, वहाँ से बाहर जा कर के कहीं करो। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ से नॉइज़ होता है, शोर होता है, इस तरह की कंपनी को, ठीक है, आपके कॉलोनी में रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बनाना चाहिए। इस कंपनी को आपके रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। आपको अननेसेसरली, ठीक है, अपने गाड़ियों के हॉर्न को नहीं बजाना चाहिए, कम से कम अपने गाड़ियों के हॉर्न को बजाना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टीवी और म्यूजिक सिस्टम जो भी आप चला रहे हो इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, इसको आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। Trees must be planted along the roads and around building to cut down on the sounds reaching the residents। और बच्चों प्लांटेशन ऑफ ट्रीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको सड़क के किनारे किनारे पेड़ को लगा देना चाहिए। पेड़ का क्या काम होता है बच्चों, ये जो भी साउंड्स निकलती है ना तो पेड़ उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आसपास एनवायरनमेंट से नॉइज़ के पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में।
तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी किसी को आप लोगों ने देखा होगा कि सुनने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, सुनने में प्रॉब्लम होना। तो किसी किसी को ये बर्थ से ही होता है, ठीक है, पैदा हुआ तभी से वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा है। और किसी किसी की जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है वो एक्सीडेंट के कारण हो जाती है, ठीक है, उसको कहीं चोट लग गई हो, इस कारण से भी हो जाता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। तो कह रहा है बच्चों जो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब जिसको शुरू से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है उसके कान को, ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है और ये यूजुअली उसके बर्थ से ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है पार्शियल डिसएबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज़। अब किसी किसी का कान एक खराब हो गया, उसको कान पूरी तरह से नहीं खराब है, उसको सुनाई देता है, ठीक है, लेकिन धीमा सुनाई देता है। उसको सुनने के लिए आपसे कोई बोलेगा कि मुझे तेज बोलो, बोलते हैं कई लोग, थोड़ा ऊंचा बोलो। तो इस तरह की जो चीज़ें भी होती हैं बच्चों, ये उसकी बीमारी के कारण होती है या इसके इंजरी के कारण हो सकती है या एज फैक्टर भी होता है। आप देखते हो ना आपके घर में कभी कभी जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो आपको उनके पास जो है जा करके आपको तेज बोलना पड़ता है, ठीक है। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड्स स्पेशल केयर। अब कह रहा है वो बच्चे जिनको बच्चों सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको स्पेशल केयर देना चाहिए। बाई लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, ठीक है। तो वो बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है जिससे वो इशारों में कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स as the direct result of hearing, a child with a hearing loss may have defective speech also। तो बच्चों आप लोग देखते हो ना, अगर आपका कान सही होगा, ठीक है, तभी आपसे जो कोई बोलेगा आप उसको अच्छे से सुन पाओगे और उसका आप रिप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आपका कान ही सही नहीं होगा, कोई बोलेगा कुछ और आप उसका रिप्लाई कुछ और करोगे, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, आपके कान के इम्पेयरमेंट के कारण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बच्चों ऐसे के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है आजकल। आप लोग देखते हो जिसको सुनने की प्रॉब्लम होती है उसके लिए मशीन भी आती है, ठीक है, उनके कानों में मशीन वो फिट कर दी जाती है जिससे वो आपकी आवाज़ को ईजिली सुन लेते हैं। आप लोगों ने बुजुर्गों को भी देखा होगा, कई कई लोग अपने कानों में मशीन लगाते हैं, ठीक है। तो मशीन क्या करती है, आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है, जिसके कारण उनके पास आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, ठीक है। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ्स। कह रहा सोसाइटी में भी बच्चों जो हम लोग होते हैं, हम लोगों को उन लोगों से बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि वो आपके लायक नहीं हैं, ठीक है। जिनको कम सुनाई देता है आप उनकी भी हेल्प करो, उनको अच्छे से बात करो, उनको एक कॉन्फिडेंस दो कि वो भी अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकें, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है बच्चों। सो हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।